तो तो मैंने आपको बेसिकली पार्ट 1 में आप देखिएगा, मैंने अपनी जर्नी और बाकी बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। सीसेट की मैंने आपको स्ट्रेटजी शेयर की है। ठीक है, तो सीसेट में मैंने आपसे बताया कि सीसेट में आपको क्या करना है, ठीक है? सीसेट में आपको बेसिकली जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, उनके उन चीज़ों को आपको उठाना है, ठीक है? उन चीज़ों को आपको उठाना है जो कि आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है? जो कि आप आराम से कर सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा सीसेट के लिए, ठीक है? तो आपका सीसेट निकलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। अगर आप केवल अंधानुकरण करके मान लो इस बार आपको पता चला कि प्रोबेबिलिटी से 12 क्वेश्चन आए और आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ने की कोशिश की और आपने 6 महीने लगा दिया मेहनत करके प्रोबेबिलिटी पढ़ने में और आपको सबसे अच्छी बात ये हुई कि आपको प्रोबेबिलिटी आ भी गई कि यार मुझे तो अब आने लगी प्रोबेबिलिटी। प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आपसे 20 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो उसको एग्ज़ाम में नहीं आना बोलते हैं, ठीक है? ढाई मिनट में, 3 मिनट में सॉल्व हो रहा है तब तो सही है। नहीं ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ें नहीं आती, ठीक है? अब बात आती है मेंस एस्से की। तो मेंस एस्से में मैंने बताया कि हर बार मेरे स्कोर एकदम फिक्स 131 रहे हैं। इसके लिए मैंने बेसिकली क्या किया था, दृष्टि की जो एस्से वाली किताब आती है उसको उठाया था। उसको भी अंधा फॉलो नहीं किया था कि हर टॉपर की अपनी-अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना-अपना आर्ट होता है। मैंने क्या किया था, कुछ टॉपर्स की कॉपी देखी कि कैसे उन्होंने लिखा है एस्से, ठीक है? देखिए एस्से के लिए पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूँ कि कंटेंट के लिए, तो कंटेंट तो जो जीएस का कंटेंट है वही एस्से का कंटेंट होता है, कोई अंतर नहीं है। जीएस और एस्से कंटेंट में कोई अंतर नहीं है। एस्से में आपको थोड़ा-सा फिलॉसफिकल कोट्स, थोड़ा-सा डेटा, थोड़ा-सा आप कह सकते हो कुछ इंडेक्स अलग प्रकार के, कुछ कविताएँ, ये सब कुछ आपको अलग से तैयार करनी होगी। कुछ स्टोरीज़, है ना? कुछ एनेक्डोट्स, थोड़ा ये चीज़ें तैयार करनी होती हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैंने वही वो जो बताया आपसे कि दृष्टि का मैंने वो एस्से वाला उठाया और उससे क्या किया, मैंने नोट्स बना लिए कि यार ये चीज़ें एग्ज़ाम के समय नोट करूँगा और काम करूँगा। मैंने क्या किया, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस की एस्से की। तो जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैंने 50-60 एस्से की प्रैक्टिस की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद फिर मेरे प्रैक्टिस घटती गई। तो जो इस बार जो मेरा सिलेक्शन हुआ इस अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में मैंने मतलब 1-2 एस्से लिखा था और बाकी कुछ 2-4 की आप कह सकते हो स्ट्रेटजी मैंने करवाई थी। ठीक है? बाकी मैंने कुछ मतलब वो स्ट्रक्चरिंग की थी केवल कि इंट्रोडक्शन ये लिखूँगा, मेन बॉडी में ये लिखूँगा, कंक्लूजन में ये लिखूँगा। तो मैंने थोड़ा-सा इस बात की प्रैक्टिस इस बार की थी। इस बार एस्से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। लेकिन नंबर फिर भी रहे उतने ही, क्योंकि एक बार आपका जो लेवल सेट हो जाता है, जनरली वो लेवल आपका बना रहता है। ठीक है? तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कितने वर्ड्स में आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन कितना पार्ट होगा, मेन बॉडी कितना होगा, कंक्लूजन कितना होगा। तो सामान्यतः इसके लिए मैंने 10-10% वेटेज डिसाइड किया था कि 10% इंट्रोडक्शन, 10% कंक्लूजन, 80% मेन बॉडी। ये मेरा सामान्यतः मानना था। इसमें भी मैं क्या कोशिश करता था कि इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होगा, उसको मैं क्या करूँगा, रफ वर्क। तो जैसे देखिए एस्से में आपको 1.5 घंटा समय मिलता है, ठीक है? 1.5 घंटा आपको एक एस्से लिखने को समय मिलता है। तो 1.5 घंटे में क्या करता था, 25 मिनट मतलब 20 से 25 मिनट मैं रखता था रफ वर्क के लिए। बाकी 1 घंटा 5 मिनट में आप ऐसे आराम से 1000 शब्द लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो 1000 शब्द, ठीक है? तो वो जो 25 मिनट का रफ स्केचिंग है, उसमें मैं ये करता था कि मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से एक बार रफ में लिख लेता था प्रॉपर, कि ये मेरा इंट्रोडक्शन होगा, ये मेरा कंक्लूजन होगा। तो जैसे मैंने बहुत सारे कुछ-कुछ तैयार करके आप कह सकते हो प्री फैब्रिकेटेड कुछ-कुछ मैं ऐसे लेकर गया था। मतलब आप इंट्रोडक्शन लेके गया था। जैसे प्रधानमंत्री मन की बात, ठीक है? आप कह सकते हो अकबर बीरबल के दरबार का दृश्य, आप कह सकते हो तेनालीराम के दरबार का दृश्य। तो कुछ मैंने प्री फैब्रिकेटेड इंट्रोडक्शन तैयार कर रखे थे। जैसे इंट्रोडक्शन बाय न्यूज़ आर्टिकल, इंट्रोडक्शन कविताओं से, जैसे 1-2 कविता जैसे मैं अबे सुन बे गुलाब भूल मत पाई जो तूने खुशबू रंग हो आप, खून चूसा खाद का तूने टेस्ट, दाल पर इतलाता है कैपिटलिस्ट। तो कुछ मैंने क्या कहता है इसी प्रकार के कविताएँ, कुछ एनेक्डोट्स इंट्रोडक्शन के लिए तैयार कर रखे थे। तो जब पेपर का समय आता था, मान लो अब आज एस्से का पेपर है, तो मैं क्या करता था, सबसे पहले जब मैं इंट्रोडक्शन डिसाइड करता था कि मैं ये लिखूँगा, तो वो लिख के मैं क्वेश्चन्स क्रिएट कर देता था एस्से में। 5-6 क्वेश्चन्स, तो एक एक स्टोरी या आप कह सकते हो कविता या जिस भी चीज़ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है? जिस भी चीज़ से मैंने आप कह सकते हो एस्से स्टार्ट किया, उसके बाद मैं 5-6 क्वेश्चन बना लेता